परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजू जी। और आज हमने जो टॉपिक रखा है ओमकार ध्यान। ओमकार ध्यान मंत्र प्रेक्षा के अंतर्गत हम अरहम का ध्यान करते हैं, नौकार मंत्र का ध्यान करते हैं। आज ओमकार का ध्यान हम करेंगे। ओमकार का ध्यान किस तरह किया जाए, बिल्कुल तल्लीनता पूर्वक ध्यान करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और एक विशेष नई अनुभूति आपको हो सकती है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आप पहले अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, यस। और सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत कीजिए। मंजू जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी। अलका जी, म्यूट कीजिए प्लीज अपने आप। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, सबको सबसे पहले तो वीडियो ऑन करने, स्माइलिंग फेस के साथ, ये दैट्स ग्रेट। सभी को रिक्वेस्ट है, सभी ट्राई कीजिए। मुझे पता है कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है, ज्यादा तो बात नहीं करना चाहूंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मंजू जी ने आज जो विषय रखा है वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। बचपन से मैं ओंकार बहुत ज्यादा करती हूँ और ओंकार का बहुत ज्यादा उपयोग है, फायदा है। और ओंकार अगर जानोगे तो ओंकार पे 8 दिन 15 दिन नॉन स्टॉप क्लास चल सकते हैं, इतना ओंकार का इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा विषय लिया है और उस पर एकदम आप मस्त बताएगी, सवाल ही नहीं। मंजू जी के बताने की स्टाइल, उनका नॉलेज और प्रस्तुति, तीनों का त्रिवेणी संगम इतना सुंदर होता है कि वो अपने ऊपर इफेक्ट कर जाता है। तो ऐसे ओंकार का ध्यान करने में आज बहुत आनंद आएगा। ओंकार आप सब जानते हैं, ओंकार के बारे में कई लोग जानते होंगे। कितने लोग हैं कि हाँ मैं बहुत जानती हूँ ओंकार के बारे में। चलिए आप ऊपर कीजिए, थम्स अप कीजिए, कितने लोग, वाओ, सारी। चलो ये ओंकार के बारे में जानने वाले का हाथ तो, एक कौन है ये, अर्चना जी है। अर्चना जी जानते हैं। और वाह, जमुना दास भाई जानते हैं। आज तो हम जमुना दास भाई से सुनेंगे, क्या बात है ओंकार के बारे में। और कौन जानता है, बहुत बढ़िया बात है। कोई बात नहीं, चलिए पहले जमुना दास भाई शुरुआत करेंगे। अपने आप को अनम्यूट करो। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जानते ही ये बात भी पड़ी है। तो चलिए अर्चना जी से सुनते हैं पहले ओंकार के बारे में। यस अर्चना जी बोलिए। जो भी जानते हैं, एक दो बात बताएंगे तो बहुत बातें हो जाएगी ओंकार की मंजू जी पहुंचने तक। तो अर्चना जी। ओंकार से हमारे मस्तिष्क में बहुत ध्वनि फैलती है और मस्तिष्क शांत रहता है। मस्तिष्क वेरी गुड। और और बताइए बाकी। अभी अभी जाबा जी जुड़ी है, कोमल सिफानी जुड़ी है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम ओंकार की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ओंकार लाइफ में। ओंकार एक अक्षर ब्रह्म, इसको बोलते हैं एक अक्षर ब्रह्म। संगीता जी बात करेंगी, तो आप लोगों को बताना है ओंकार के बारे में। जो बात पहले बताई वो रिपीट नहीं होगी। अर्चना जी ने बताया कि अपने ब्रेन पे उसके काफी वाइब्रेशंस होते हैं तो और गॉड भी इससे हमें बोलते हैं, ओंकार से हम वेलकम करते हैं गॉड को और अपना ऑरा
क्लीन करते हैं। ओके, ओरा क्लीन करते, गुड जॉब, वेरी गुड। और बताइए। ये हर मंत्र के पहले हम ओंकार चैंट करते हैं, तो उसका मंत्र महा मंत्र हो जाता है वो। उसको एक शब्द है, स्पेशल शब्द है ओंकार के लिए। अगर वो कोई बताएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ओंकार मतलब एक अक्षर ब्रह्म है, पर उसके लिए मंत्र में एक स्पेशल नाम है। अगर कोई बता सके तो ओम। बताइए। हाँ, कोमल बोलो। ओम। नहीं, ओम शब्द है। ओम के लिए कोई एक स्पेशल बताया गया है, खास। ये ब्रह्मांड की ध्वनि है ये। नहीं, ये भी है। और बताइए, जो जानते वो बनाए बताइए, ठीक। और खाली मधु जी को आप अनम्यूट कर दीजिए। यस। यस, मधु जी बोलिए। अनिल बेंगानी का अभी भी म्यूट है, अनम्यूट है। ओम। मैं ओम सबको की म्यूट कर रहा ध्वनि हूँ एकदम। करने से हमारे भाव भी धीरे धीरे शुद्ध और निर्मल होने लगते हैं और चित्त जागरूक होने लगता है। जितना ठीक है, हम ओम चलो। करते हैं उतनी चेतना हमारी जागृत होने लगती ओके, ओके। तो मैं बताती हूँ इसके लिए क्या शब्द है। कोमल जी, इसको कहते हैं बीज मंत्र। ये बीज मंत्र है, ये ध्यान रखना है। और कहते हैं एक बीज लगेंगे तो कितने पेड़ लगेंगे, उसके बारे में, पेड़ कितने आएंगे, उसमें फल कितने आएंगे, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ओंकार जिसके साथ लगेगा, जो मंत्र होगा, जैसे नमो हरिहंतानम है, परंतु उसको अगर ओ रे, ऐसे कुछ जो शब्द है, ओम रेंग वगैरह, वो सब बीज मंत्र होते हैं। वो जुड़ने से उसकी शक्ति, पावर बढ़ती है। जैसे ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो ओम लग गया तो भूर्भुवः स्वः में तो बहुत बड़ी शक्ति है, और उसके साथ ओम लगने से उसका एकदम डेप्थ में जाते हैं, और तो बहुत सारा फायदा होता है। तो ओम में 3 अक्षर है। वही ओमकार से मेमोरी पावर बढ़ता है, ध्यान में प्रवेश करते हैं ओमकार से, ब्रेन के न्यूरॉन्स जागृत होते हैं। और ये बीज मंत्र तो है ही, जैसे अलका मैडम बता रहे थे, सब मंत्रों के आगे ओम की ध्वनि लगा के करने से उसका पावर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बीज मंत्र के साथ में हमें शब्द को समझना जरूरी है। अ उ म बहुत पावर है। अगर हमने ऐसे लिखा अ उ म, तो इसके नीचे बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे वर्तमान भूत भविष्य। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो ओंकार में नहीं आती। और ओंकार में सब कुछ है जो इस ब्रह्मांड में है। हमें तो अभी पता भी चला होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग कहाँ गए थे, स्पेस में क्या गए थे। नेट ही नहीं है यहाँ पे। वहां भी सर्च हुआ तो आवाज, ध्वनि आ रही थी, ध्वनि आ रही थी। और किस चीज की ध्वनि आ रही, तो पता चला कि वो ओंकार की ध्वनि। इतना इम्पोर्टेंट है ओम का, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं कि एक ओम करोगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स होंगे। तो मैं बच्चों के हिसाब से स्कूल में बहुत कराती हूँ, तो 4 बेनिफिट में इम्पोर्टेंट। तो ज्यादा बेनिफिट नहीं बताते हुए मैं आपको 4 बेनिफिट बताना चाहूंगी, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले नंबर 1, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जिनको लगता है कि मेरी स्मरण शक्ति, और सबके एज के हिसाब से स्मरण शक्ति कम होती है, तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उनका। दूसरा, हम प्रॉब्लम बहुत होती है कि कंसंट्रेशन नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। बच्चों का तो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या होगा, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। तो वो अगर ओंकार करेंगे तो कंसंट्रेशन अच्छा होगा। तीसरा, ओंकार करने से गुस्सा कम होता है। गुस्से के लिए भी बहुत है, जो कहते हैं कि गुस्सा आए तो ओंकार शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार ओंकार का उपयोग हमें एंगर मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं। और चौथा है, तो कई लोगों को अच्छा भी लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्मार्ट बनूं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मस्त लगूं। तो इसके लिए मेकअप करते रहते, पता नहीं फेशियल करने जाते हैं, क्या क्या करते हैं। पर एक ओंकार करो तो आपके चेहरे पे शाइन आ जाएगी। तो चेहरे पे शाइन भी आ जाती है ओंकार से। चेहरा स्माइली हो जाता है, देखते लगता वाओ, इस व्यक्ति से हम मिले, इस व्यक्ति से हम बात करें, कितना अच्छा है, वाओ। तो उस व्यक्ति का जो ओरा है वो अपने आप
एक सुंदर पवित्र और शांत ओरा बनेगा। तो शांत होने के लिए, मन के शांति के लिए, हर चीज के लिए ओंकार की बहुत उपयोगिता है। परंतु बात यही है, मैं कई बार कहती हूँ कि विधिवत आना जरूरी है। तो लोग ओम करते हैं, कई लोग ओम करते हैं। तो क्या मुझे कोई है कि मैं ओंकार करके दिखाती हूँ? तो कुछ लोग, एक दो लोग जो अभी नहीं प्रश्नोत्तर दिए उसमें से कोई हो। हाँ, तो मुझे जी आ रही है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, पर कोई बात, एक लास्ट पॉइंट मैंने शुरू किया वो ले लेती हूँ मंजू जी। कोई भी एक जन ओंकार करके दिखाइए, कोई भी एक, बस ओनली वन। हाँ, फटाफट हाथ पहले ऊपर होगा वो ही करेगा। यस। संगीता चलिए। जी, संगीता जी ने हैंड राइज किया है। संगीता जी, आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि क्या है कि जब वो करते हैं ना, तो एंड का जो ध्वनि है वो जब हम सुनते हैं तो सुनाई नहीं देता है। तो इसलिए इट्स ओके। बस ध्यान इतना ही रखना है कि अ नाभि पे आता है, वो कंठ में आता है, और म मस्तिष्क में आता है। सबसे मेन है कि लोग करते, कई बार मैंने लोगों का टेस्ट किया तो ऐसे ओम करते देखिए, ओ, बस म पे आके रुक जाते हैं। वो म को समय नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है अगर 10 मिनट ओम किया तो 3 मिनट अ के लिए, 2 मिनट ऊ के लिए, और 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5 सेकंड पूरे, 10 सेकंड किया तो अपन को 3 सेकंड ओ के लिए, 2 सेकंड ऊ के लिए, और 5 सेकंड, मतलब मैक्सिमम समय म को देंगे तो वाइब्रेशन पूरे ब्रेन पे आएंगे। ध्यान तंत्र सक्रिय हो जाएंगे और बहुत कुछ हो जाएगा। वो अभी आके मंजू जी बताएंगे। यस मंजू जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। हमारा विषय है ओमकार का ध्यान। ओम, ओम शब्द जो अध्यात्म के क्षेत्र में है, सब परिचित है इस ओम शब्द से। ओम की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किसने की, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए नहीं है कि ओम अनादि है, न इसको कोई रचने वाला है, न इसको कोई बनाने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई चीज बनाई जाती है ना, तो वो नष्ट भी निश्चित होगी। तो ये अनादि अनंत है, इसकी न उत्पत्ति है न विनाश है, बस ये इसका अस्तित्व है। सिख धर्म में कहा गया एक ओमकार सतनाम। ओम ही सब कुछ है, सत्य है। उपनिषदों में कहा गया शब्द ब्रह्म है ना। कौन से शब्द? हम देखते हैं शब्द हम एक बार पैदा करते हैं, वो चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। क्या ये शब्द है ब्रह्म? ओम, ओम है, जैसा मैंने कहा, न उत्पत्ति हुई न विनाश हुआ इसका, ये अनादि से है, था, है और चलता रहे। ओम शब्द, शब्द नहीं, मात्र ध्वनि है। ये मात्र ध्वनि है जो इस ब्रह्मांड में गूंज रही है, जो किसी घर्षण से या टकराहट से पैदा नहीं हुई है। ये अनहत नाद है, बिना किसी को आहत या घर्षण या टकराव के पैदा हुआ एक ध्वनि। ये वो ध्वनि है जो इस सृष्टि की उत्पत्ति है। ओम से इस सृष्टि का उत्पत्ति हुई। कैसे? ध्वनि, ओम ध्वनि है, और ध्वनि ही संग्रहित होके या घनीभूत होके शब्दों का निर्माण करती है, और शब्द ही ब्रह्म है। कल्पना करिए, इस सृष्टि में शब्द होता ही नहीं, कैसे रचना होती इस सृष्टि की? कैसे हम जानते, कैसे हमारा व्यवहार होता? आज मनुष्य हैं, छोटे जीव जंतु, उनके पास शब्द नहीं, भाषा नहीं, क्या उनका जगत विकसित हुआ? जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मर भी जाते हैं, लेकिन क्या विशेष घटित होता है? वही जन्म लेना, खाना पीना और जीवन को समाप्त कर देना। वही मनुष्य, कितनी कुछ रचना की उसने इस जगत में। ये साक्षात हमारे सामने है, ये हमें कोई किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं।
आज इस संसार का विकसित रूप देख रहे हैं या बदला हुआ या परिवर्तित रूप देख रहे हैं, किसकी वजह से? बिल्कुल मनुष्य की वजह से। मनुष्य के पास विकसित भाषा है, मन है, कल्पना, चिंतन और स्मृति के लिए, और ये सारी शब्द सापेक्ष है, बिना शब्दों के कुछ संभव नहीं था। तो अगर मैं कहूं कि ओम की ध्वनि एक ऊर्जा, जिस ऊर्जा ने संसार की रचना की, तो कोई गलत नहीं। अब ओम अगर हम देखें तो 3 शब्दों से बना, अ, उ और म, है ना? तीनों लोग समा गए। कैसे? अ अधोलोक, उ ऊर्ध्वलोक, म मध्यलोक, तीनों लोक इन 3 शब्दों में समाहित हो गए। योग दर्शन की या वैदिक दर्शन की ये मान्यता है कि ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। ये जो प्रकृति है, जैसे अगर योग दर्शन में मैं कहूँ तो योग दर्शन ने 2 तत्वों को स्वीकार किया, प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी चेतना, आत्मा, जो जिसे हम जो कुछ नाम दे, और प्रकृति बाकी पूरा लोक, जो ये दृश्यमान लोक है, जिसमें कंटिन्यू परिवर्तन हो रहा है, जिसमें हम ये सारी विकास या रचनाएं सब देख रहे हैं, ये प्रकृति। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक बताई गई। 3 गुण कौन कौन से? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इनकी मान्यता है अगर सृष्टि में ये तीनों गुण समान हो जाएं तो विनाश हो जाता है। जब तक इसमें तरतमता है, रजो तमो और सत्व गुण कम अधिक है, इस सृष्टि की रचना हो रही है। ये जो सृष्टि की विविधता आप देख रहे हैं, ये उत्पन्न हो रही है, विनाश हो रहा है, सब चल रहा है। लेकिन जब ये तीनों गुण प्रकृति के समान हो जाते हैं, सृष्टि का विनाश हो जाता है। इस विनाश को अगर मैं नाश के रूप में समझूं तो अलग बात है। अगर एक जीव विशेष के रूप में मैं समझूं, तो जब हमारे भीतर ये तीनों गुण समान हो जाएंगे तो क्या होगा? हम जो ये जन्म मरण की श्रृंखला में उलझे हुए, ये समाप्त, बिल्कुल प्रकृति से पुरुष भिन्न होके अपने अनंत में मिल जाए। आज मैं भी क्या हूं? अगर मैं मानू योग दर्शन के अनुसार, मेरे में भी क्या तीनों गुण है, रजो तमो और सत्व, लेकिन तीनों भिन्न भिन्न है। तमोगुण क्या करता है? तमोगुण तामसिक गुण है, नकारात्मक, जिसको कहती हूं मैं ऊर्जा का प्रतीक। नकारात्मक व्यवहार जो हमारा है वो तमोगुण की वजह से है। रजोगुण क्या है? रजोगुण हमें आलस्य देता है, प्रमाद देता है। सत्वगुण जो हमें पुरुष की ओर प्रेरित करता है कि मैं, मेरा अस्तित्व पुरुष यानी आत्म स्वरूप गुण। जब हम इस खोज में निकल जाते हैं, तब हम, तो ऐसा कब होता है? जब हमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो ये जो ओम के 3 शब्द हैं, ये 3 गुणों से भी संबंधित है। अ का उच्चारण हमारा जो है वो सत्व गुण को बढ़ाने वाला है। ऊ का उच्चारण हमारा रजोगुण को बढ़ाने वाला है, और मैं का अधिक उच्चारण हमारा, और जो मैं शब्द है वो हमारे तमोगुण का प्रतीक। अगर हमें इन तीनों गुणों को समान करना है, तो हमें ओम का एक प्रॉपर उच्चारण करना सीखना होगा, ताकि हमारे तीनों गुण समान हो और हम क्या हो जाएं? परमात्मा में विलीन हो जाएं। अ उ म, अ सत्वगुण, उ रजोगुण और म तमोगुण। जैसा कि अभी अलका जी ने बताया, मैं का दीर्घ जप, है ना? अगर हम 10 सेकंड की बात करते हैं तो 3 सेकंड हमें अ करना है, 2 सेकंड उ और 5 सेकंड म। ये मैं का दीर्घ उच्चारण क्या करता है? हमारे तमोगुण को संतुलित, कम कर रहा है। जितना जितना तमोगुण कम होगा, हम रजो से सत्व गुण की ओर प्रेरित होते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अगर हम चाहें कि हम इस तरह से 5 सेकंड मैं में लगाएं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम मैं का उच्चारण करते हैं, मुंह बंद हो जाता है ना? मुंह बंद हो जाता है और हमारे भीतर एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम जितना गहरा लंबा श्वास ले पाएंगे
उतना ही लंबा हम ओम का उच्चारण, यानी अंत में जो मैं का उच्चारण उसको दीर्घ कर पाएंगे। अन्यथा ओ हम लंबा बोल लेते हैं क्योंकि मुंह खुला है मेरा, हवा बाहर निकल रही है, अंदर प्रेशर नहीं पड़ रहा है अभी। लेकिन मैं के लंबे उच्चारण के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, शरीर की भी मन की भी। अगर एक और दृष्टि से हम ओम का विश्लेषण करें तो जैन दर्शन में 5 पद है ना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव्यसाहु। तो इसमें क्या है, अरिहंत, पहला पद अरिहंत अ, दूसरा पद सिद्ध यानी जिनके शरीर नहीं, अशरीरी, अरिहंत का ए, सिद्धों का भी अशरीर। तीसरा आचार्य आ, ए प्लस ए आ प्लस आ, क्लियर आ। अब आता है चौथा पद उवज्जायणी यानी उपाध्याय उ, तो आ प्लस उ ओ, क्लियर, आ प्लस उ ओ, तो ओ बन गया। लास्ट में आता है नमो लोए सव्व साहुणम, साधु यानी मुनि म। तो ये 5 पद इस एक ओम में समाहित हो। तो केवल ओम का उच्चारण, क्योंकि ये ओम ही है जिससे सब मंत्रों की उत्पत्ति हुई, एक ओम का उच्चारण हमारे भीतर संतुलन, हमारे अपने प्रति जागरूकता ला सकता है। ये ओम का ही नाद पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, और इसी ओम को अगर हम अपने भीतर गुंजायमान कर लें, बाहर और भीतर अगर एक हो जाता है, यही तो मुक्ति है, यही तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, यही तो कुंडलिनी का जागरण है, यही तो हठ योग है और ठेक का मिलन। यानी ये और यहाँ है हमारी नाभि, हमारा कंठ, हठ योग इनका मिलन, यानी इस ऊर्जा का, जो ऊर्जा हमारी नाभि में केंद्रित है, उसको ऊपर ले जाके यहाँ कंठ में लाके एक कर लेना, और उससे हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारा ज्ञान का केंद्र खुल जाए। तो एक ओम ये हमारी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, हमारे 3 गुणों को संतुलित कर सकता है। आप सोचिए, हम कोई भी मंत्र जप करते हैं उससे में सबसे पहले हम ओम, अगर किसी भी हर मंत्र में लगभग ओम होता ही है। अब जैसे मान लीजिए नमस्कार महामंत्र है, हम जनरल क्या करते हैं, नमो और हंताणं कह देते हैं। लेकिन अगर हमें विशिष्ट साधना करनी है, विशिष्ट शक्तियों का जागरण करना है, तो हम उसके आगे भी ओम लगाते हैं। इसके अलावा और कुछ बीज मंत्र भी जोड़ते हैं, ह्रेम श्रेम क्लीम, ये सारे बीज मंत्र एक एक शब्द के, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, ओम का कोई अर्थ नहीं है, ओम शब्द का कोई अर्थ नहीं, आप कोई भी डिक्शनरी ढूंढ लीजिए। लेकिन इन शब्दों के उच्चारण से जो ऊर्जा पैदा होती है वो हमारे लिए उपयोगी। तो ओम इसीलिए विशिष्ट है। एक तो ओम मंत्र बिल्कुल सेफ है, ये मंत्र किसी दिव्य शक्ति या ऐसा किसी से जुड़ा हुआ अलग से नहीं है। एक ओंकार सतनाम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ, चाहे मैं इसे शिव कह दूं, शक्ति कह दूं, कोई भी नाम दे दूं, इस अनंत शक्ति का घोतक है ओम। तो ओम का मंत्र हमेशा सेफ। ओम से शारीरिक अगर मैं कहूं तो शारीरिक उपचार के लिए भी लोग ओम मंत्र करने लगे। ओम हमारी सांसों की गूंज है ओम। आप कान बंद करके अगर भीतर की आवाज सुनेंगे तो आपको लगेगा ओम शब्द नहीं है, लेकिन ये जो गूंज भीतर चल रही है ओम ही। आप सांस लीजिए, सांसों को सुनिए, ओम है उसका नाम। विज्ञान ने जब इस पे खोज की तो बताया गया कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, क्या हुआ, आपने श्वास भरा, क्योंकि भरते हुए आप कोई भी शब्द उच्चारित नहीं करते हो, छोड़ते हुए हम उच्चारण करते हैं। लेकिन जब आप श्वास ले रहे हो
तो ओम का उच्चारण करते हो श्वास पूरा बाहर निकल रहा है, तो जिस ढंग से हमारे भीतर के वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे अंग प्रभावित होते हैं, हमारी ऊर्जा रेगुलेट होती है, हम जब उसके बाद ब्रीद इन करते हैं ज्यादा ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं। आप ओम के उच्चारण में देखोगे किस तरह हमारे फेफड़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। पूरी मुंह मैं जब नाभि पे जोर पड़, जब मैं के उच्चारण के बाद ब्रेन नहीं, पूरा सिस्टम हमारा झंकृत हो जाता है। जैसे ही मुंह बंद किया, जहाँ एक वाइब्रेशन ब्रेन में होता है, वहीं एक चोट हमारी नाभि पर पड़ती है। एक साथ दोनों काम होते हैं। जहाँ ब्रेन में वाइब्रेशन है, वहां नाभि पर भी एक चोट आती है। क्या है? ज्ञान, शक्ति और आनंद। कहाँ है ज्ञान? यहाँ। शक्ति कहाँ है? नाभि पे। आनंद कहाँ है? हृदय पे। जब शक्ति और ज्ञान का संगम हो जाएगा, आनंद प्रकट हो जाएगा। तो ओम का उच्चारण हर एक केंद्र को प्रभावित कर रहा है, शक्ति को, ज्ञान को, आनंद को। तो आइए आज हम ओमकार का ध्यान करें। आज हम ओमकार के ध्यान में यह अनुभव करेंगे कि जैसे समुद्र में बहुत सारे पानी के घड़े भरे हुए हैं, क्या है? केवल जो मिट्टी, जो घड़े का आवरण है, वही एकमात्र उस घड़े के पानी और समुद्र के पानी की दीवार है। वही पानी घड़े में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस पिंड में वही है जो इस ब्रह्मांड में है। केवल एक शरीर, एक दीवार। आज हम ध्यान में ये अनुभव करेंगे कि दीवार विसर्जित हो गई। जो ओमकार का नाद बाहर गूंज रहा है, वही नाद मेरे भीतर गूंज रहा। ये जो दीवार है शरीर रूपी, विसर्जित हो गई और ये पिंड ब्रह्मांड में समा गया। मैं इस अनंत ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो गई। आइए हम ध्यान का प्रयोग करते हैं ओमकार का। सभी अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मुख्य केंद्र हमारी सुषुम्ना, हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर चलने वाला प्राण का प्रवाह सुषुम्ना। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को ढीला छोड़ दें। हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थापित करें। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे, बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। बिल्कुल सहज हो जाए। शरीर स्थिर और शिथिल, मन शांत। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद। कंधों को झटके से ढीला छोड़ दो। सारा बोझ कंधों का नीचे फेंक। कोई बोझ नहीं, न शरीर का, न मन का, न विचारों का, न भावों का। पर से, दूसरों से अपनी आंखें मूंद ले। केवल स्वयं में स्थित हो जाए। आंखें बंद। सारी जगत से, लोक से आंखें मूंद ले। अपने भीतर की आंखों को खोले। अपने प्रति पूर्ण जागरूक, पूर्ण जागरूक। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को नासाग्र पे केंद्रित करें। नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे लंबा श्वास लें। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ेगा। पूरी एकाग्रता और तन्मयता। चित्त को नासाग्र पर केंद्रित। आते जाते श्वास को देखें। धीरे धीरे श्वास आ रहा, धीरे धीरे श्वास जा रहा। तीन बार महाप्राण ध्वनि
प्राण चेतना को जागृत करें, झंकृत करें महाप्राण ध्वनि के द्वारा। श्वास भरें, धीरे धीरे भरें, छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन। भरे श्वास, भरे श्वास, शांत। पूरी एकाग्रता और तन्मय। ओम का जप करेंगे। ओम, 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 ओम। अनुभव करें आपके मुख से निकलने वाला एक एक ओम का शब्द आपके चारों ओर कवच का निर्माण कर रहे। चारों ओर का आभा मंडल पवित्र हो गया। पूरी तन्मयता से ओम का जप करें, वाचिक जप। एक एक ओम शब्द आपके चारों ओर कवच का निर्माण करें। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ और गहराई से ओम को अनुभव करें। अंगूठों से कानों को बंद करें, हाथों के उंगलियां आंख पर, नाक के दोनों तरफ और होठ के ऊपर और नीचे। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा। इस मुद्रा के साथ ओम का जप करिए और भीतर का अंतर्नाद सुने पूरी जागरूकता के साथ। ओम, ओम। कंटिन्यू करते रहें, भीतर का अंतर्नाद सुने। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा से
मैं का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, साथ ही साथ अपने हमें अपने भीतर अंतर्नाद सुनाई देता है। पूरी जागरूकता के साथ उनका जप, वाचिक जप करते हैं। सभी अपने हाथों को नीचे ले आए, वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। केवल ओम का मानसिक जप करें। पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ ओम का मानसिक जप। चित्त को अनाहत चक्र, आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। चमकते हुए स्वर्णिम अक्षरों में ओम को लिखें। सुनहरे अक्षरों अपने अनाहत चक्र पर, आनंद केंद्र पर चमकते हुए सुनहरे रंग में ओम को अंकित करें। ओम का साक्षात्कार करें। मानसिक जप चलता रहे। जितनी गहरी एकाग्रता, जितनी गहरी तन्मयता, उतना ही अधिक मंत्र का प्रभाव। ओम 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 ओम। अनुभव करें स्वर्णिम रश्मियां पूरे शरीर में फैल रही हैं। जितनी दृढ़ संकल्प शक्ति से ओम का मानसिक जप चलेगा, उतनी ही तीव्रता से और चमकती हुई स्वर्णिम रश्मियां पूरे शरीर में फैल रही हैं। ओम 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 ओम। शरीर के कण कण में ओम की ध्वनि गूंज रही है। पूरा शरीर स्वर्णिम रश्मियों से भर गया। चमकता हुआ सुनहरा कण कण में ओम की ध्वनि गुंजित हो रही है। ओम ओम ओम। ओम। अनुभव करें शरीर रूपी दीवार विसर्जित हो रही है।
स्वर्णिम रश्मियां पूरे ब्रह्मांड में फैल रही, बाहर भीतर केवल एक ही नाद गूंज रहा, ओम ओम ओम। केवल ओम की ध्वनि को सुने। बाहर भीतर कोई भेद नहीं रहा, मैं ब्रह्मांड में समा गया, ब्रह्मांड मुझ में समा गया। ओम ओम ओम। केवल ओम का नाद सुने। चमकता हुआ हरा रंग, ओम की ध्वनि शुरू कर दीजिए। ओम 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 पूर्ण जागरूकता बनी रहे। धीरे धीरे
समस्त रश्मियों को समेटते हुए अपने अनाहत चक्र आनंद केंद्र पर लौट आए। आनंद केंद्र पर चमकता हुआ ओम साक्षात्कार लगातार 10 मिनट तक मारता ही रहा, पूरी उसने अपनी जान लगा के उनकी पिटाई। 3 लंबे श्वास लें, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करते हुए धीरे धीरे वर्तमान में लौट आए। शक्ति और आनंद से भरे हुए कण कण में चैतन्य जागृत हो गया, कण कण शक्ति संपन्न हो गया। आनंद ही आनंद है भीतर। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अप्पाणं शरणं गच्छामि, अप्पाणं शरणं गच्छामि, अप्पाणं शरणं गच्छामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। ओम हरहम, ओम हरहम, ओम हरहम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से ओमकार की व्याख्या करते हुए हमने छोटा सा प्रयोग भी किया। निश्चित रूप से प्रयोग करने के बाद आपको बहुत ही एक आनंद की अनुभूति हो रही होगी। ऐसा लग रहा होगा हमारे अंदर पूरी शक्ति का जागरण हो गया है, ऐसी अनुभूति हो रही होगी। तो आपकी कोई जिज्ञासा हो तो अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, अपने अनुभव भी साझा कर सकते हो। अशोक जी, यस, अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है, बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। पूरा ऐसा लग रहा है अपन ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड अपने अंदर है। उसमें आपने जब पीछे बोला अप्पाणम शरणम गच्छामि, तो अप्पाणम का क्या मतलब रहता है? मैं अपनी अप्पा मतलब आत्मा, मैं अपनी ही शरण में जा रहा हूँ। यस, चंदा जी, चंदा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंदा चोपड़ा। सर म्यूट दीजिए। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, बहुत सुंदर लगा। मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि अपनम जो बोला था उसका मतलब क्या था, वो आंसर मिल गया मुझे। बाकी बहुत सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे टाइम अगर ओम का उच्चारण भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज तो आपने पूरा ही बता दिया कि इतने देर तक हम आराम से ओम का उच्चारण करके और ध्यान में जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत मैं एक अनुमोदना। बात सभी से जानना चाहूंगी
आज किसने सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ ओम का जप किया? मैंने कहा कि सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा लगा के करिए, तो किस किसने ये प्रयोग किया मेरे साथ? नहीं कर पाए। मधु जी हैंडराइज कर रही है, अशोक जी हैंडराइज कर रहे हैं, सुशीला जी हैंडराइज कर रही है, सुशील कुमार जी, सभी ने किया, सभी ने किया है। तो मैं एक जन का अनुभव सुनना चाहूंगी कि उन्होंने क्या फर्क लगा, जो सिंपल कर रहे सुशील थे और सुशील जी को मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। सुशील कुमार जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भाई जी, जय जिनेन्द्र मंजू जी। रियल में जैसे ये मुद्रा करते हैं ना, तो एक अलग टाइप से करते थे। आज ओम का मतलब एक दिमाग में सोच करके जैसे ओम की ध्वनि कर रहे हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं, तो कुछ अलग ही महसूस हुआ मतलब, और बहुत अच्छा लगा। अब लगता है कि इस मुद्रा को ऐसे ही करना चाहिए, यस, ओम के साथ करना चाहिए। यस, जैसे जो मैं का लंबा उच्चारण है, आप इस मुद्रा में करोगे, ऑटोमेटिक मैं को आप लंबा ले जाते हो। हाँ, ऐसे हम मैं को लंबा ले जाना बहुत मुश्किल होता है, सांस फूल जाता है, हम रुक जाते हैं मैं से। लेकिन अगर आप ये क्यों, आपने बहुत बार देखा होगा, ये साइंटिफिक है कि जब हम लोग गाना गाते हैं तो आप देखा होगा बहुत बार कान में ऐसे हाथ लगा लेते हैं। जब लंबा कोरस लेना होता है तो या तो वो पहना हुआ रहता है तो ठीक है, अदरवाइज देखो अब पुराने जमाने में मैंने बहुत बार देखा ऐसे कान में हाथ लगा के कोरस गाते थे, क्योंकि यहाँ से हवा अगर अंदर रहती है तो वो हमें प्रेशर वो करेगी। बोल रहे हैं कान से हवा निकल रही है, अगर मैंने कान को बंद कर दिया तो क्या हुआ, वो ऊर्जा मुझे बोलने में लग गई, वो नीचे से मुझे प्रेशर दे रही है। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक, अगर आपको लंबा खींचना है तो सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ कीजिए। और जब ये मुद्रा हम हटाते हैं ना, तो भीतर में ऑटोमेटिक गूंज सुनाई देती है हमें। ये बिल्कुल स्वाभाविक। आप एक बार फिर घर में प्रयोग करें इस मुद्रा के साथ, तो भीतर जो हमारे गूंज चल रही है, नाद चल रहा है शरीर के भीतर भी, उसकी बिल्कुल आपको आवाजें सुनाई देंगी एकदम। और मंजू जी, अभी आपने जो अप्पानम शरणम गच्छामि जो लास्ट में करवाया, गुरुदेव की बहुत महत्वपूर्ण बुक है अप्पानम शरणम गच्छामि। बहुत बढ़िया बुक है, सबको किताब वो पढ़नी चाहिए, इतनी बढ़िया बुक हो नहीं सकती दूसरी, प्राणवान बुक है। बहुत अच्छी किताब है वो अप्पानम शरणम, मैंने बहुत बार पढ़ी है उसे। मैं आज पहली बार ये प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि प्रोग्राम देखूंगा। आज मंजू जी शिपाणी का ओम का जो ध्वनि से जो हम लोग को सिखाया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं प्रयास करूंगा कि आगे भी आपका प्रोग्राम मैं देखने का प्रयास करूंगा। मंजू जी मेरा छोटा भाई है, दुबड़ी असम से जुड़ा हुआ है, पहली बार जुड़ा है आज, मेरा छोटा भाई है। ओम आरम, ओम आरम, ओम बहुत ही अच्छा लगा। असल में बहुत सारे लोग हैं। जोबा जी, यस, जोबा जी तिनसुकिया आसाम से, जोबा हजारिका। नमस्ते सभी को। आज जो मैम ने करवाई क्लास बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे चारों तरफ ओम की मतलब ध्वनि तो बज रही है, लेकिन ओमकार मुझे दिखाई दे रहा है जो चारों तरफ घूम रहा है। ओम बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग तो प्राणायाम आसन प्राणायाम करने से, योग करने से ओम का ध्वनि करते, लेकिन ऐसा लंबा टाइम तक नहीं करते, लेकिन आज करके बहुत ही अच्छा लगा। मन बिल्कुल शांत ऐसा हो गया, पूरा ध्यान की गहराई में जाने का मन हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ओम अरहम। समय संपन्न हो रहा है हमारा, तो हमें अभी समापन की ओर चलना है। अनिल जी किसी का की एड्रेस कोई है। जिज्ञासा हो तो आप अनिल बेंगानी बड़पेटा रोड, देखिए सब आज असम वाले ज्यादा दिख रहे हैं, धुबड़ी तिनसुकिया बड़पेटा रोड। अनिल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न था कि ओम चेंटिंग क्या लंबा करना चाहिए ना छोटा, कि अलग अलग चेंटिंग में अलग अलग होता है, जैसे बहुत छोटा करवाते हैं, बहुत सारे लंबा करवाते हैं। देखिए, अगर साधना की दृष्टि से हमें करना है तो ओम लंबा ही करना चाहिए, है ना। जितनी ध्वनि लंबी, जितनी गहराई होगी ना ध्वनि में, उतना ही उसका लाभ होगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया, किसी भी चीज को पूरी एकाग्रता और तन्मयता से बार बार रिपीट करते हैं ना, तो सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड बाहर आकाश में गूंज रही है। ओम तो आकाश में भी है ध्वनि, आपने क्रिएट की तो वो ध्वनि आपकी ध्वनि के साथ मिलके एक हो जाएगी, और उससे क्या होगा, और पावरफुल होके उसका प्रभाव आपको और अधिक मिलेगा, आप और अधिक ऊर्जावान हो जाएंगे। तो हमें जितनी लंबी दीर्घ कर सकते हैं वो हमारे लिए लाभकारी। ओम अरहम। समापन की ओर चलना है हमें, समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं
समापन से पहले एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ओम का विश्लेषण करते हुए एक किताब में लिखा है, मैंने पढ़ा हुआ है, कहीं याद आ रहा है मुझे। जैसा कि अलका जी ने बताया, ओम में 3 अक्षर बताए गए, अ, उ और म। इसमें पूरा नौकार मंत्र भी छुपा हुआ है, ये अभी हमने जाना। और ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड ओम में समाया हुआ है। और आजकल विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि सूर्य की रश्मि जो आवाज आती है, वो भी वहां से भी ओम की आवाज सुनाई देती है। पूरे ब्रह्मांड से ओम की आवाज गूंजती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या कहते हैं, अ, उ और म, इसकी व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से की है। अ का तात्पर्य उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। उ का तात्पर्य है उठना या विकास करना। म का तात्पर्य है मौन या शांत हो जाना। तो देखिए, ब्रह्मांड में जितने भी जीव है क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और शांत हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। तो जो 3 अक्षरों का तात्पर्य जो बताया गया, जन्म लेना या पैदा होना, विकसित होना और मौन हो जाना। आज जितने भी प्राणी है ब्रह्मांड में, जो भी हमारे सामने जीव दिखाई दे रहे हैं, और सब ये पूरा ब्रह्मांड का जो नियम है, ये इसी के अंतर्गत समाया हुआ है। तो ये मैंने किताब में पढ़ा हुआ था, मुझे याद आया, तो मैंने सोचा ये बात आपके साथ शेयर करूं। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, स्लोगन। यस। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम।